हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शगुफ्ता परवीन और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे डॉक्टर एक्सपर्ट और आज भी हमारे साथ मौजूद है हमारे एक्सपर्ट विजय चतुर्वेदी योगी जी। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में जो सर्वाइकल होता है, तो आज भी हम उसी टॉपिक को जारी रखेंगे और बात करते हैं योगी जी से। योगी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। योगी जी, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, तो आज भी उसी चर्चा को हम लोग जारी रखते हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बताएं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में जैसा हमने पिछली एपिसोड में आपको बताया था, इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीज़ें खाने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ती है और क्या चीज़ें खाने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आराम मिलता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो चीज़ें यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं उन चीज़ों से अगर हम लोग दूर रहते हैं, उनका प्रयोग हम लोग निषिद्ध करते हैं, खाने में उसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमारी स्पॉन्डिलाइटिस में वो काफ़ी आराम मिलता है। और अगर उन चीज़ों का हम प्रयोग बराबर करते रहते हैं तो देखते हैं हमारा दर्द जो है, तकलीफ़ जो है, वो दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। खास करके सब्जियों में टमाटर ऐसी सब्जी है जो हमारे शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ाती है। टमाटर पेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों के लिए वो जहर से भी ज़्यादा है। स्पॉन्डिलाइटिस वाले को टमाटर का प्रयोग बिल्कुल वर्जित करना चाहिए, किसी भी रूप में, चाहे वो सॉस के रूप में हो, चाहे किसी सब्जी में डाला गया हो या दाल में डाला गया हो या सलाद के रूप में लिया गया हो। टमाटर से किसी भी तरह का परहेज करना सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा हम देखते हैं जो चीज़ें बढ़ाती हैं उसमें बैंगन है। बैंगन का प्रयोग अगर हम छोड़ देते हैं तो भी स्पॉन्डिलाइटिस में हमको बहुत लाभ मिलता है। बैंगन के अलावा भिंडी है, आजकल भिंडी बहुत आ रही है बाज़ार में, लेकिन भिंडी जितना कम प्रयोग किया जाए भिंडी का, उतना स्पॉन्डिलाइटिस वाले को लाभ रहता है। इनके अलावा आपके खट्टी चीज़ें, खास करके तेंतुल है, आम का खट्टापन है या नींबू को छोड़ के किसी भी खट्टी चीज़ से अगर परहेज करते हैं तो स्पॉन्डिलाइटिस में आप जल्दी आराम पा सकते हैं। इनके अलावा एक घुइया की सब्जी आती है, अरबी जिसको कहते हैं, कच्चू या अरबी कहते हैं, उसका प्रयोग भी जो है स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत नुकसानदायक होता है। तो खास करके इन सब्जियों का प्रयोग अगर छोड़ दिया जाए और खट्टे खाने का प्रयोग कम किया जाए, कम खट्टी चीज़ें खाई जाएं, नींबू के अलावा दूसरी खटाइयों को छोड़ दिया जाए, तो स्पॉन्डिलाइटिस से हम लोग जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। और कहा गया है कि स्पॉन्डिलाइटिस वालों के लिए खास करके जितना टमाटर का नाम लेना भी वर्जित है, उतना आलू का प्रयोग जो है वो लाभकारी है। आलू का प्रयोग जितना ज़्यादा करिएगा स्पॉन्डिलाइटिस में आपको उतना ही आराम मिलेगा। आलू चाहे कच्चा उसका जूस पीजिए, आलू को उबाल के खाइए, आलू को भून के खाइए, किसी भी तरह से आलू का प्रयोग करते हैं तो स्पॉन्डिलाइटिस के लिए फ़ायदेमंद रहता है आलू का प्रयोग। इसके अलावा एक और सब्जी आजकल पत्ते वाली सब्जी आ रही है, जिसका हमने पहले भी चर्चा किया है, पुनर्नवा। पुनर्नवा की पत्ती वाली सब्जी है। ये अक्सर आप देखते हैं कि घास में लंबी लंबी बेल की तरह लगी रहती है, गोल पत्ते होते हैं। पुनर्नवा का प्रयोग जो है स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। खास करके यूरिक एसिड को ये कम करता है और जैसे जैसे हमारे शरीर में यूरिक एसिड कम होती है वैसे वैसे हमारे शरीर से स्पॉन्डिलाइटिस दूर होती जाती है। इसके अलावा कुछ प्राणायाम हैं जिन प्राणायामों का प्रयोग करके आप स्पॉन्डिलाइटिस को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं। जी। तो आज आपने देखा कि खान पान से हम अपने स्पॉन्डिलाइटिस को किस तरह से रोकथाम कर सकते हैं। योगी जी, क्या हमें लगता है कि हमें सिट्रस फूड वगैरह नहीं खाना है? जिस तरह से टमाटर, आपने कहा कि टमाटर हमें नहीं खाना है, और आलू वगैरह के जूसेस वगैरह हम ले सकते हैं या फिर आलू खा सकते हैं। तो हमें लगता है कि टोटली जो खट्टे जो सब्जियां हैं, खट्टी जैसे टमाटर कहा, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। जी हाँ,
जो जो चीज़ें आपकी यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं उनको अगर हम अवॉइड करते हैं तो हम इससे निजात जल्दी पा सकते हैं। और इसमें खास करके जो पुनर्नवा की सब्जी है वो यूरिक एसिड को एकदम कम करती है। उसको लेने के साथ साथ हमारी किडनी साफ़ हो जाती है और किडनी साफ़ हो जाने से हमारी यूरिक एसिड कम हो जाती है और उसका इफ़ेक्ट हमारी गर्दन के ऊपर साथ साथ दिखाई देता है। उससे तुरंत हमको निजात मिल जाती है। तो आज हमने बात की अपने योगी जी से कि किस तरह के स्पॉन्डिलाइटिस की जो बीमारी है इससे हम निजात पाए। अगर आपको इस तरह की बीमारी है तो खान पान पे अपने ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर खान पान आपकी अच्छी होगी तो आपको ये बीमारी से निजात पा सकते हैं। क्योंकि इस तरह के खान पान जो सिट्रस फूड है, जो सिट्रस फूड जिसमें खटास होती है, उस चीज़ से आप अवॉइड करें, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें आप अवॉइड नहीं करेंगी तो ये बीमारी और ज़्यादा फैल जाएगी। तो जाते जाते हम देख लेते हैं योगा कि किस तरह के योगा करने से इस तरह की बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए आपको व्यायाम बता रही हैं। पहला व्यायाम है खड़े हो जाइए, दोनों पैरों को मिला लीजिए, मुंह गोल करके सांस लीजिए, मुंह फुलाइए, थोड़ी को कंठकूट से लगाइए, कंधों को ऊपर नीचे चलाइए, कोहनी नहीं मुड़ेगी, खास ध्यान देना है, कोहनी नहीं मुड़ेगी। हाथों को कड़ा करके रखिए, मुंह ऊपर करिए और नाक से धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। इसी क्रिया को दोबारा करिए, मुंह गोल करके सांस लीजिए, मुंह फुलाइए, थोड़ी कंठकूट से लगाइए, कंधों को ऊपर नीचे चलाइए, मुंह ऊपर करके धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। बैठ जाइए। अभी गर्दन के लिए क्रिया देखिए, थोड़ी को कंठकूट से लगाइए और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को आराम से धीरे धीरे पूरा जोर देते, एकदम धीरे धीरे पूरा जोर देते हुए बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा रखिए, फिर लाइए, छोड़ दीजिए। इसी क्रिया को 10 बार करिए, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। अब सर को बाईं तरफ लाइए, पूरा बाएं मोड़िए, बाएं मोड़िए, हाँ, दाहिनी तरफ लाइए, पूरा दाहिने देखिए, फिर बाएं लाइए, फिर दाएं लाइए, बीच में ले आइए, ऊपर देखिए, नीचे लेके आइए, फिर ऊपर लाइए, फिर नीचे लाइए, छोड़ दीजिए, सामने देखिए। इस क्रिया को करते टाइम कभी कभी हो सकता है कि आपके माथे में चक्कर भी आ जाए। चक्कर आ जाए तो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए और फिर से इस क्रिया को करना चाहिए। इनको करने से आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हमेशा के लिए ठीक हो सकती है अगर इनका बराबर प्रयोग किया जाए। आज हमने बात की स्पॉन्डिलाइटिस की और हमारे योगी जी ने हमें बहुत सारी बातें बताई इससे रिलेटेड। तो आपको आज का हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं @response@tazatv.com पर। तब तक के लिए अलविदा।